इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। बैंकिंग एवं मुद्रा नीति, इसके बारे में जानेंगे क्या है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है। तो परिसंपत्तियों की तरलता, साख विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन, ये सभी हो जाएगा आंसर आपका। यानी कि परिसंपत्तियों का तरलता, साख विस्तार, बैंकों का विलय और बैंकों का समापन। आंसर हो जाएगा आपका डी। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी ऋण सुविधाएं प्रदान करता है या करते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, ये हो जाएगा 1 और 2 आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। आगे, किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था यानी कि NBFI के बीच अंतर यह है कि बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्यमों की अवधि ऋण अवस्थाओं में संबंधित होती है। यही सही है। आगे की खुले बाजार की क्रिया क्या है। खुले बाजार की क्रिया एक मौद्रिक आय है जिसका संबंध जो होता है ना अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। आगे खुले बाजार की क्रिया साख नियंत्रण में अप्रभावी होगी यदि व्यापारिक बैंक अपने नकद कोषों के परिवर्तन के साथ साख का विस्तार अथवा संकुचन नहीं करते हैं तब। आगे कि कौन सा कथन सत्य है। केंद्रीय बैंक बैंक दर और व्यापारिक बैंक ब्याज केंद्रीय बैंक बैंक दर और व्यापारिक बैंक बाजार दर निर्धारित करते हैं। ए नंबर सही है। आगे चलते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय है। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय है कि प्रतिभूतियों का खुले बाजार में खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय है प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रिया विक्रिया से। आगे चलते हैं। आगे कि जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेचता है तो इससे संभव है कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। आंसर हो जाएगा सी। आगे कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के सिद्धांत निर्देशक से सम्मिलित नहीं है। वह जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रियाएं। आगे साख नियंत्रण के उद्देश्यों में सम्मिलित है। विनिमय दरों में स्थिरता, कीमत स्तर में स्थिरता, आय एवं रोजगार की उच्च दर पर स्थिरता। आंसर हो जाएगा डी सभी। आगे गुणात्मक साख ऋण अधिक प्रभावी है स्फीति दशाओं को रोकने में। आगे चलते हैं। आगे है भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। यानी कि कृषि को, लघु एवं छोटे उद्यम को, दुर्बल वर्ग को, सभी को। आगे बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। आगे मौद्रिक नीति नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति नियंत्रित करती है केवल मांग प्रेरित मुद्रा प्रसार को और केवल लागत प्रसार मुद्रा प्रसार को। आगे है कि बैंक दर के बढ़ने से साख का संकुचन होता है। आगे कि कौन सी विधि ऋणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आती है। खुले बाजार की क्रियाएं। आगे की साख निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में हम निम्नलिखित कक्षकों को सम्मिलित करते हैं। यानी कि मौद्रिक संस्था अथवा केंद्रीय बैंक, बैंकिंग पद्धति अथवा अर्थव्यवस्था के बैंक, जमा करने वाले तथा उधार लेने वाले व्यक्ति। यानी हो जाएगा आपका डी सभी। आगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाने का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। बैंक की साख सृजन क्षमता कम होगी। यही। आगे चलते हैं। कौन सम्मिलित नहीं है। समिति और संबंध। यानी कि दामोदरन समिति ग्राहक बैंकिंग ग्राहक सेवा सुधार से सही है और वैद्यनाथ समिति बैंक में मानव संसाधन की दक्षता में सुधार से गलत है। आगे चलते हैं। कहता है कि नचिकेत मोर समिति देश के प्रति व्यक्ति को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना, ये भी सही है। यानी कि आपको 1 और 3 सही है। यहाँ पर सिर्फ केवल 2 सही देने हैं, पता नहीं। चलिए आगे है। आगे आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद, इसमें से सिर्फ 1 2 ये होगा, ये 3 नंबर भी गलत। आगे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए।
पहले कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा आपका करेंसी, फिर हो जाएगा आपका बैंक के पास मांग, फिर हो जाएगा बैंकों के पास बचत जमा। करेंसी, बैंक के पास मांग, बैंकों के पास बचत जमा, फिर हो जाएगा बैंकों के पास सर्वाधिक जमा है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है कि निम्नलिखित में कौन कथन नचिकेत मौर्य समिति की सिफारिश में शामिल नहीं है? किसी मतलब सिर्फ भी नहीं शामिल है, किसी भी क्षेत्र में 30 मिनट की पैदल दूरी पर बैंक को हो, ये जरूरी नहीं। आगे वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि स्टेचुअरिटी लिक्विडिटी रेशियो में वृद्धि होता है किसका? बैंक के पास कम नकदी का, सरकार को अधिक संघनता की प्राप्ति का, और बैंक की लाभदायिता में कमी का। आंसर हो जाएगा डी। आगे है शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं जो है प्राप्त होती है? वो होता है आपका प्राप्त वो होता है आपका प्राप्त। देख लेते हैं क्या होता है। यानी कि लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने का योग बनाता है। सही है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग बनाती है। दोनों सही है। आगे चलते हैं। आगे रेपो दर वह दर होता है जिस पर कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्जा देता है, ऋण देता है। आगे चलते हैं। केंद्रीय बैंक साख निर्माण किस प्रकार करता है? कागजी मुद्रा निर्गमन के निर्गमन करके, कागजी मुद्रा निर्गमन करके। आगे चलते हैं। साख निर्माण का आधार क्या है? व्यापारिक बैंकों में जनता की प्राथमिक जमा है। आगे चलते हैं। साख नियंत्रण की कौन सी नीति जो है अर्थव्यवस्था में साख की मांग को अधिक प्रभावित करता है? बैंक दर नीति। आगे चलते हैं। अनुचित बैंक में अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आगे है वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? वर्धा ग्रामीण बैंक। कौन जगह? वर्धा ग्रामीण बैंक। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है? हो जाएगा आपका केंद्रीय बैंक को। आगे है केंद्रीय बैंक को बैंक द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशि पर नियंत्रण रखने के सक्षमता प्रदान करना है। सही है। बैंक में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना है, ये भी सही है। आगे है व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना है, ये भी सही है। आगे है आगे बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नदी रखने की बाध्य करना है, यानी कि सभी सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। भारतीय महिला बैंक की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 98वें जन्मदिवस पर किया गया था, गलत है। आगे है कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला सही है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 98वें जन्मदिन पर किया गया, सही है। महिला सशक्तिकरण भारत का सशक्तिकरण इस बैंक की पंच लाइन है, जो गलत है। आगे इस बैंक की शुरुआत 100 करोड़ की पूंजी से हुई है, ये भी गलत है। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन आयोग के अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जो सही है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया, ये भी सही है। हिल्टन आयोग याद रखिएगा, रिजर्व बैंक हिल्टन आयोग के अनुशंसा पर। आगे है इसका राष्ट्रीयकरण 49 में हुआ था, ये भी सही है। या 1 रुपये तथा नोट सिक्के जारी करता है, जो गलत है। आगे यह भारत सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, सही है। 1, 2 और 4 सही है। आगे चलते हैं। आगे भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, या संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक के पास अपनी जमा संचित रखता है, सही है। आगे आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण भी देता है, सही है। रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को मौद्रिक विषयों पर परामर्श भी देता है, जो गलत है। सिर्फ आंसर हो जाएगा आपका 1, 2। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके मुद्रा निर्गमन करता है? तो स्वर्ण के, विदेशी प्रतिभूति के, भारत सरकार की प्रतिभूति के, सभी। आगे चलते हैं।
आगे है भारत जैसे विकासशील देशों में मौद्रिक नीति व्यापकता निम्नलिखित में से किन बातों के कारण होती है। ये होती है आपका विकासशील देशों में मुद्रा बाजार असंगठित होता है, इसलिए केंद्रीय बैंक का मुद्रण प्रबंधन व्यापक नहीं होता है। इन देशों में मुद्रा आपूर्ति का बहुत कम अंश ही होता है। इन देशों की सरकारी विकास जटिलीय नीति के रूप में हर बार घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर आश्रय लेती है। इस देशों में विशाल और मौद्रिक क्षेत्र के होने के कारण केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत की गई पहले प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाती है, यानी कि आपका सी सही है, यानी कि 2, 1, 2 और 4। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी। ये हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय होता है। रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी आ जाती है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलन के लिए और अधिक मुद्रा की छपाई होती है, सही है। आगे रिजर्व बैंक द्वारा CRR की कमी हो जाती है, भी सही है, टोटल सही है। आगे संविधि के तरलता अनुपात SLR के संबंध में लिखित कथन विचार कीजिए। SLR के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को RBI द्वारा निधि निर्धारित अनुपात के बराबर अपने जमा का अपने पास नकदी रखना पड़ता है, जो सही है। यह वित्तीय कंपनियों को न्यूनतम आरक्षित रखने के लिए बाध्य करने की एक विधि है, जो गलत है। इसके तहत म्यूचुअल फंडों के लिए लाभांश के रूप में एक न्यूनतम राशि की घोषणा करना जरूरी है, जो गलत है। यह RBI द्वारा अपनाई जाने वाली मौद्रिक नीति का एक अस्त्र है। 1 और 4 सही है। आगे चलते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कौन सा कार्य संपन्न किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कौन सा कार्य संपन्न किया जाता है, देख लेंगे। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कौन सा कार्य संपन्न किया जाता है। पहला है कि यह जनता के प्रत्यक्ष रूप से जमा स्वीकार करता है तथा ऋण प्रदान करता है, जो सही है। यह उद्योगों को विदेशी व्यापार के लिए ऋण की व्यवस्था भी करता है, सही है। या तार अंतरणों के माध्यम से क्रय शक्ति का अंतरण करते हैं, जो सही है। 1, 2, 3 सही है। आगे चलते हैं। सुमिलित कीजिए बैंक और स्थापना वर्ष। एक पंजाब नेशनल बैंक स्थापना का हुआ था 1894 में। अवध कॉमर्शियल बैंक स्थापना हुआ था 1964 में। और भारतीय औद्योगिक बैंक विकास बैंक स्थापना हुआ था आपका नहीं, पंजाब नेशनल बैंक स्थापना हुआ था आपका 1894 में। अवध कॉमर्शियल बैंक स्थापना हुआ था 1881 में। और औद्योगिक विकास बैंक स्थापना हुआ था 1964 में। और भारतीय स्टेट बैंक स्थापना हुआ था 1955 में। आगे चलते हैं। देश में स्थित 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1969 में। सुमिलित कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। 1935 में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में। चलिए आगे चलते हैं। वाणिज्यिक बैंक के दायित्व में। वाणिज्यिक बैंक के कई दायित्व हैं। समय जमा, मांग जमा, प्रतिभूति का धारणा और केंद्रीय अग्रिम जमा है। इसके बारे में देख लेंगे। सभी है। आगे चलते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की उधार सृजन क्षमता निर्धारित होती है। ये होता है आपका जनता द्वारा बैंकिंग प्रणाली से नकदी आहरण के लिए और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुरक्षित नकदी आरक्षित अनुपात के लिए। जो है 1, 2 सही है, बाकी बात 3, 4 गलत हो जाएगा। आगे निम्नलिखित को स्थापना के कालक्रम में सही प्रकार से सजाएं। कहता है कि भारत का औद्योगिक वित्त निगम है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम है, भारत का औद्योगिक ऋणदाता एवं निवेश निगम है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ये सभी सही है। 1, 2, 3, 4। आगे चलते हैं। आज नगद जमा अनुपात में कटौती परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव होगा। यानी कि आपका वाणिज्यिक बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होगी और बैंकों की अधिक लाभ हो जाएगा और वाणिज्यिक बैंकों की निष्क्रियता में और वृद्धि होगी। यानी कि 1, 2, 3 सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का बैंक नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कौन केंद्रीय बैंक नहीं है। निम्नलिखित कौन भारत का केंद्रीय बैंक नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंकों का बैंक। आगे समाचारों और में प्राय आने वाले बेसल 3 समझौता या सरल शब्दों में बेसल 3 क्या है। यह बैंक क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने की सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा कथनों की पहचान करिए? हैं? औसत कथन को पहचान करना है जो औसत है। गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्थापित एटीएम वाइट लेबल एटीएम कहलाता है, जो सही है। बैंकिंग अम्बुड्समैन योजना का प्रारंभ 1995 में शुरू हुआ था, ये भी सही है। कहता है कि IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में है, ये सही है। ICICI कहता है कि ICICI बैंक विदेशों में सेवा देने वाली बड़ा सार्वजनिक बैंक का बैंक है, ये गलत हो जाएगा। आगे है कि 50वां क्वेश्चन कि RBI द्वारा शुरू की गई अपने ग्राहक को जानिए नाउ योर कंज्यूमर योजना का उद्देश्य क्या है? बेहतर बैंकर ग्राहक संबंधी स्थापना करना। आगे बस आज यहीं तक 50 से